डोडो टीवी। माधोपुर एक छोटा सा गांव था, मगर यहाँ के मेहनती किसान आसपास के सारे गांव से ज्यादा चावल की फसल उगाते थे। लोग कहते थे कि इंद्रदेव का बहुत बड़ा हाथ है इस गांव पर। इसकी मिट्टी इतनी उपजाऊ थी कि अगर गलती से कोई बीज गिरा दे तो उसका पेड़ बन जाता था। गांव के लोग बहुत धार्मिक थे और पुरोहित जी बहुत पहुंचे हुए संत। मगर एक साल गांव पे ऐसा प्रकोप हुआ कि बारिश ही नहीं हुई। लोगों को लगा कि अगले साल सब ठीक हो जाएगा। मुकेश, जो एक छोटा सा किसान था, अपने साथियों से बोला, भाई लोगों, चिंता की कोनो बात नहीं है। अगले साल ही धरती से सोना निकलेगा, देख लेना। हाँ भैया, सही कहा था। धैर्य रखना है बस हमें। अगला साल भी आ गया, मगर बारिश की एक बूंद नहीं पड़ी। सब ये देखकर आश्चर्यचकित थे कि आसपास के गांव में बारिश हो रही थी, मगर माधोपुर में बिल्कुल नहीं। लोग 2 वक्त की रोटी के मोहताज होने लगे थे। अरे विमला, कितना अनाज बचा है? बस कल रात तक का अनाज बचा है। बच्चे भूख से मर जाएंगे ऐसे तो। रमेश और गांव के बाकी किसान मंदिर में पुरोहित जी से मिलने पहुंचे। पुरोहित जी, लगता है गांव वालन से कोनो पाप हुई गवा है, जो इंद्रदेव नाराज हो गए हैं। कोई तो उपाय बताइए, वरना भूख से मर जाएंगे। हाँ पुरोहित जी, अब आप ही हमें बचा सकते हैं। पुरोहित जी ने एक लंबी सांस ली और बोलना शुरू किया। पाप तो हुआ है इस गांव में किसी से, और जब तक वो इस पाप का प्रायश्चित नहीं कर लेता, तब तक सिर्फ एक उपाय है इस गांव को बचाने का। वो क्या? एक हवन कराना होगा। अगर इंद्रदेव नाराज हैं, तो हमें राहु केतु को मनाना होगा। अगर वो मान गए तो बारिश हो जाएगी। मगर क्या पुरोहित जी? मगर राहु केतु इस ब्रह्मांड के सबसे खतरनाक राक्षस हैं। बारिश के बदले में उन्हें खून चाहिए। तो जब भी बारिश होगी, उस रात किसी न किसी का खून पिएंगे वो लोग। जब तक पापी इंद्रदेव से माफी ना मांग ले और इंद्रदेव उसको माफ ना कर दे, तब तक ऐसा ही होता रहेगा। मगर ये पापी है कौन? वो तो समय के साथ ही पता चलेगा। तो अगर बारिश में कोई बाहर ना निकले तो सब बच जाएंगे ना? कुछ कहा नहीं जा सकता, मगर यही एक उपाय है पूरे गांव को भूख से मरने से बचाने के लिए। बारिश के बदले में खून, और कब तक? जब तक पापी को सजा या माफी नहीं मिल जाए। बड़ी जटिल समस्या थी गांव वालों के सामने। आखिर पापी कौन है और क्या पाप किया है? किसी को कुछ पता ही नहीं था। आखिरकार सब लोगों को भूख से तो नहीं मरने दिया जा सकता। गांव वालों ने निर्णय लिया कि हवन कर लिया जाए। अगले दिन पुरोहित जी ने खुले आसमान के नीचे हवन करना शुरू किया। गांव वाले हवन कुंड में आहुति देने लगे। शाम होते ही बिजली की तेज गड़गड़ाहट के साथ बारिश होनी शुरू हो गई। सबके चेहरे पे हंसी छलक पड़ी, मगर ये हंसी ज्यादा देर की नहीं थी। बिजली की तेज रोशनी के साथ खतरनाक दैत्य प्रकट हो गए। क्या यही थे राहु और केतु? एक राक्षस के सर के अलावा कुछ नहीं था। किसी को राहु कहते थे और दूसरा राक्षस के सर के अलावा सारा शरीर था। ये केतु था। केतु के हाथ में खतरनाक खड़ग थी और बेहद खतरनाक आवाज।
गांव में तो जैसे भगदड़ मच गई थी। सब इधर उधर भाग रहे थे। राहु अपनी आंखों से खतरनाक रोशनी निकालकर लोगों को जिंदा जला रहा था। और केतु के तो जो भी हाथ लगता उसका सर अपनी धड़क से अलग कर देता। चारों तरफ खून की नदियां बहने लगी। पुरोहित जी ने भी नहीं सोचा था कि ये हवन इतना गलत साबित होगा। उन्होंने जो पढ़ा था उसके हिसाब से तो 10 दिन में सिर्फ एक बलि काफी थी राहु केतु के लिए, मगर लगता है ये दोनों सदियों से भूखे थे। लोग अपने अपने घरों में दरवाजा बंद करके बैठ गए। सब सहमे हुए। इसी डर में किसी तरह लोगों ने अपनी जान बचाकर वो रात काटी। सुबह हुई तो बारिश बंद थी, मतलब बाहर जाया जा सकता था। सुनो विमला, मैं मंदिर जा रहा हूँ पुरोहित जी से मिलने। सूखे की मुसीबत क्या कम थी जो अब सीधे मौत के मुंह में घुस गए हम। जी, संभाल कर जाना, बारिश होने लगे तो भागकर घर आ जाना। गांव के बचे हुए जिंदा लोग पुरोहित जी से मिलने पहुँचे। मंदिर जाकर देखा तो पुरोहित जी का कटा हुआ सर सामने पड़ा था। लोगों की रूह कांप उठी। अब उन्हें इस आपदा से कौन बचाएगा? हे भगवान, अब क्या होगा? अब इस गांव को कोई नहीं बचा सकता। अब बचने का सिर्फ एक तरीका है, जिसने पाप किया है वो सामने आ जाए और इंद्रदेव से माफी मांग ले। कोई सामने नहीं आया। सबको जैसे सांप सूंघ गया। तभी अचानक रमेश के सर से एक बारिश की बूंद टकराई। उसने ऊपर देखा तो घनघोर बादल थे। जोरदार गरज के साथ बारिश होने लगी। लोगों में अफरा तफरी मच गई। राहु और केतु प्रकट हो गए और खूंखार आवाजें निकालने के साथ अपने शिकार की तरफ बढ़ने लगे। गांव वालों में दहशत का माहौल था। लोग बिना कुछ देखे बस इधर उधर भागे जा रहे थे, मानो डर ने उनकी बुद्धि पर कब्जा कर लिया हो और वो सब अपने घरों का रास्ता भूल गए हों। केतु ने तेजी से भागते हुए मुकेश को एक हाथ से पकड़ लिया। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, जाने दो, मैंने कुछ नहीं किया। मगर मैं तेरे साथ बहुत कुछ करने वाला हूँ। इससे पहले कि केतु अपनी खड़क के वार से मुकेश की गर्दन उड़ाता, मुकेश किसी तरह अपनी गर्दन छुड़ाकर मंदिर के सामने रखे हवन कुंड में खड़ा हो गया और जोर जोर से रोने लगा। मुझे माफ कर दो इंद्रदेव, मैं ही हूँ आपका और इस गांव का अपराधी। मैंने ही पाप किया है। गांव वाले रुककर ये सब देखने लगे। रमेश को तो जैसे उसकी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। मुकेश, तुम कैसे पाप कर सकते हो? तुम तो गांव के सबसे संत व्यक्ति हो। रमेश भाई, मैंने ही पाप किया है। थोड़ी सी ज्यादा फसल के चक्कर में मैं हर रात गांव के और किसानों के खेतों से फसल काट कर ले आता था। मुझे क्या पता था थोड़ी सी फसल के बदले में पूरे गांव को कितनी बड़ी मुसीबत में धकेल रहा हूँ। मुझे माफ करना इंद्रदेव, आप जो सजा देंगे मैं तैयार हूँ। केतु की भूख बढ़ चुकी थी। उसने जैसे ही मुकेश की गर्दन पर खड़क से वार करना चाहा, अचानक एक तेज रोशनी उसकी खड़क पर पड़ी और वो जमीन पर गिर गई। सबने आसपास देखा। झमाझम होती बारिश के बीच अचानक एक बेहद सुंदर हाथी पे बैठे हुए, हाथ में वज्र लिए, साक्षात इंद्रदेव प्रकट हुए। किसी को अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। मुझे खुशी है कि तुम अपने पाप का प्रायश्चित कर रहे हो। ये गांव मेरा सबसे प्रिय गांव था, क्योंकि तुम सब मेरे परम भक्त थे। अब तुमने माफी मांग ली है तो मैं फिर से इस गांव की रक्षा करूंगा। केतु को अपने शिकार का बचाया जाना एकदम पसंद नहीं आया। उसने अपनी खड़ग उठाकर इंद्रदेव की तरफ फेंकी। इंद्रदेव ने अपने वज्र के प्रहार से उसकी खड़ग के 2 टुकड़े कर दिए। राहु और केतु ने अपनी काली शक्तियां इंद्रदेव की तरफ छोड़ी, जाल फेंके, मगर इंद्रदेव ने अपने वज्र से उनके सारे प्रयास विफल कर दिए और आखिरकार
अपने वज्र को और बड़ा करके राहु और केतु को इतनी जोर से प्रहार किया कि दोनों हवा में उड़कर अंतरिक्ष में धरती लोक से बहुत दूर चले गए। अब इस गांव को उनसे कोई डर नहीं था। सभी लोगों ने कसम खाई। इंद्रदेव वहां से गायब हो गए और माधोपुर पहले की तरह फसलों से लहलहाने लगा। एक टाउन में टैक्सी ड्राइवर का बड़ा सा ग्रुप रहता था। अलग अलग स्टेट से लोग रोजी रोटी के लिए अपनी फैमिली और उनके भविष्य के सपने लेकर वहां आते थे। धीरे धीरे किसी संगठन से जुड़कर भाईचारे के साथ एक परिवार की तरह जीवन यापन करते थे। एक बार सुदीप नाम का एक ड्राइवर कुछ दबंगों से रोड पर झगड़े में फंस गया। मारपीट के बीच थाने जाने की नौबत आ गई। तभी हरीश सामने आया और बात को संभाल कर मामले को वहीं रफा दफा कर दिया। मैं तो नया नया आया हूँ भाई, मुझे तो यहाँ का तौर तरीका कुछ नहीं पता। आपने मुझे बचा लिया, मैं कैसे आपका शुक्रिया अदा करूँ? अरे यहाँ पर कमाने खाने के लिए सब नए आते हैं। अगर हम एक दूसरे के काम ना आए तो कौन आएगा? शुक्रिया की जरूरत नहीं है। कभी जरूरत हो तो अक्सर कहना। इस प्रदेश में हम सभी एक दूसरे का परिवार हैं। तब से दोनों पक्के दोस्त बन गए। वो हमेशा एक दूसरे से मिल लेते थे और अगर नहीं मिल पाते तो फोन पर ही बात करते थे। एक बार हरीश इतना बिजी हो गया कि हफ्तों तक सुदीप से ना मिला, ना बात कर पाया। एक रात पैसेंजर को उसके घर छोड़कर लौटने लगा तो दोस्त सुदीप की याद आई। सोचा बहुत दिन हो गए, बात कर लेता हूँ। इसी बहाने ये सुनसान रास्ता भी कट जाएगा। फैमिली तो है नहीं, दोस्त के पास ही चलते हैं। साथ में बढ़िया खाना खाएंगे और रात में बातें करते करते सो जाएंगे। सुदीप कहाँ हो? अरे हरीश भाई, मैं घर पर ही हूँ। ऐसा लग रहा है जमाने के बाद तुमसे बात हो रही है। हाँ, एक काम करो, आपकी डरी आ जाओ, खाना बना रहा हूँ, दोनों मिलकर खाएंगे और बहुत सारी बातें करेंगे। हाँ हाँ भाई, मैं आ रहा हूँ। वो मेला लगा हुआ है ना, खूब पैसेंजर मिल रहे थे। आमदनी के चक्कर में बहुत थक गया हूँ दोस्त, नींद भी नहीं हुई ढंग से। आप हो कहाँ? कितनी देर लगेगी आने में? क्या क्या खाओगे बता दो, आपकी पसंद का ही बना के रखूंगा। मैं अभी बता रहा हूँ, पुरानी हवेली वाली पहाड़े के रास्ते पर हो, 1 घंटा लग जाएगा बस। अरे आप इतनी रात को उस रास्ते पे कैसे चले गए भाई? है तो इतना परेशान क्यों रहे हो? क्या है इस रास्ते पे? अरे पहले ही बहुत बार आया हूँ, लेकिन आज दिन में आया हूँ। दिन में तो कोई बात नहीं है यार, दिन में तो काफी गाड़ियां आती जाती रहती हैं। हवेली के पर्यटकों की वजह से भीड़ भाड़ भी रहती है। रात में सुनसान रास्ता होता है भैया, बड़ी खतरनाक है। कैसे बताऊं आपको? सेफ आ जाओ आप। बोल दो भाई, इतने परेशान क्यों रहे हो? बात क्या है आखिर? भैया आपको नहीं पता, दोनों तेजी से गाड़ी चलाकर भगो वहां से। उस रास्ते पे 2 सिर वाली चुड़ैल रहती है, इतने लोगों को मार चुकी है। जिन लोगों को पता है ना, वो लोग रात में रास्ते पे आना जाना बंदी कर चुकी है। क्या भाई, तुम कौन से जमाने में जी रहे हो? बिल्कुल टेंशन मत लो है, तुम बस खाना बनाओ और सही सलामत तुम्हारे पास अभी आ रहा हूं, 1 घंटे। हरीश फोन रखकर सोचता है कि क्या सचमुच भूत या चुड़ैल जैसी कोई चीज होती है। तभी तेज हवाएं चलने लगती हैं और एक महिला उसकी गाड़ी के ठीक सामने आ जाती है। मैडम, ऐसे अचानक सामने कैसे आ गई आप? कुछ हो जाता तो? माफ करना भैया, कुछ हुआ नहीं ना, अब चलो। और वो औरत पीछे से सीट का दरवाजा खोलकर सुकून से बैठ जाती है। मैडम, आप कौन हैं और बिना पूछे गाड़ी में कैसे बैठ गई? आप प्लीज उतर जाइए। प्लीज भैया, मुझे एयरपोर्ट पर छोड़ देना, मेरी गाड़ी खराब हो गई है। मेरा ड्राइवर मैकेनिक लेने गया है, लेकिन पहले ही काफी देर हो गई है और रात भी। फिर वो महिला आंखें बंद कर लेती है, सीट पर बैठे बैठे कुछ बड़बड़ाने लगती है। मैडम, आप डर जाइए। पर वो महिला उसकी बातों को अनसुना कर देती है। अब हरीश को डर लगने लगता है, पसीने आने लगते हैं। दूर दूर तक उसे कोई नजर नहीं आता। वो गाड़ी तेज स्पीड से भगाता है।
कुछ दूरी के बाद रोड के किनारे खड़े एक बुजुर्ग ने हाथ दिया। कहाँ तक जा रहा है? एयरपोर्ट जाना है। खुश होकर उसे अगली सीट पर बिठा लेता है और मन में सोचता है, चलो कोई तो मिला। ये महाशय सही वक्त पर आ गए, नहीं तो डर के मारे मेरी तो जान ही निकल जाती। वो बुजुर्ग बार बार उस औरत को देख ही रहे थे। उसे देखकर उन्हें भी डर लग रहा था। वो हरीश से पूछते हैं, ये ड्राइवर, ये औरत कौन है? सर, जब से गाड़ी में बैठी है तब से आंखें बंद किए हुए मुझे अजीब लग रहा है। मैंने तो उतर जाने के लिए भी कहा था, पर बोली प्लीज एयरपोर्ट छोड़ दो भैया, बहुत देर हो गई है। 1 मिनट तुम गाड़ी रोको, मैं बात करता हूँ। उस औरत से हरीश को डर तो लग ही रहा था। उसने गाड़ी रोक दी। वो शख्स गेट खोलकर पिछली सीट पर महिला के साथ ही बैठ जाता है और महिला के कान में कुछ कहता है। वो महिला जो आंखें बंद किए हुई थी, चौंक कर अचानक आंखें खोलती है, लगभग चिल्लाते हुए, भैया रोक दो गाड़ी, मैं यहीं उतर जाऊंगी जहाँ मेरा ड्राइवर आ जाएगा। पक्का मैडम, उतार दूं यहीं? हाँ हाँ भैया, मैं मैनेज कर लूंगी, मुझे यहीं उतार दो। ये सुनकर हरीश ने गाड़ी रोक दी और वो औरत उतरकर वहां से चली गई। सर, आपने ऐसा क्या कह दिया मैडम से? वो इस तरह हड़बड़ा गई और उतर ही गई कि मैंने पहले भी उतरने के लिए कहा था। कुछ देर सन्नाटा हो जाता है। उस अंधेरी रात में हरीश के लिए सन्नाटा भयभीत करने वाला था। सर, आप चुप क्यों गए? ऐसा क्या आपने मैडम को कह दिया था, बताइए ना। ऐसा कहते हुए हरीश ने पीछे मुड़कर देखा। तुम चली जाओ, वरना तुम्हें भी इसके साथ मार दूंगी, तुम्हारा भी खून पी जाऊंगी। और उसका मंत्र दोनों चले गए, अब तुम्हें कौन बचाएगा? और फिर उस बुजुर्ग की शक्ल बदलने लगी। उसके दांत राक्षस जैसे लंबे होने लगते हैं, बाल बुरी तरह बिखर जाते हैं। उसके लंबे नाखून थे, हाथ खून से सने हुए थे। पहले एक विकृत चेहरा बना, फिर तुरंत उसी तरह से उसे लगा दूसरा चेहरा, और दोनों के सिर पर बाल पहले से ज्यादा बड़े हो गए। अब सचमुच 2 सिर वाली चुड़ैल हरीश के सामने आ गई। हरीश की खिड़की बन गई। वो कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। वो चुड़ैल उड़कर पीछे की सीट से आगे की सीट पर आ जाती है। उसके आगे आते ही गाड़ी के ब्रेक लग जाते हैं। जब से मैंने एक लड़की पर दया करके उसे छोड़ दिया, तब से मुझे एक भी जन का शिकार नहीं मिला। उसी ने जाकर सबको मेरे बारे में बता दिया होगा। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, प्लीज मुझे छोड़ दो। पागल है क्या? अगर मैंने तुझे छोड़ दिया तो मैं भूखी मर जाऊंगी। ऐसा कहते हुए उसकी जीभ लपलपा रही थी। हरीश को ऊपर से नीचे तक ऐसे निहार रही थी मानो कब से उसने कोई हष्ट पुष्ट इंसान न खाया हो और उसे निगलने के लिए आतुर हो रही थी। देखो, इस जंगल में बहुत से जानवर हैं, थोड़े खा लो, कहो तुम्हें पकड़ के ला देता हूँ, पर मुझे छोड़ दो। जानवरों के शिकार से मुझे ताकत नहीं मिलती, और इससे इंसानों में मेरा डर भी नहीं रहता। ये मेरा इलाका है, यहाँ जो आएगा वो मेरा शिकार तो बनेगा। ऐसा कहते हुए चुड़ैल हरीश को पकड़कर गाड़ी से बाहर निकल आती है। बोनट पर पटक पटक के उसकी गर्दन पर अपने बड़े बड़े दांत गढ़ा देती है। और अब मांस खाने और खून पीने का तो बहुत ही भयावह दृश्य सामने था। सुदीप दोस्त के लिए आशंकित था। सुबह जब गाड़ियां आने जाने लगी, तब सुदीप अपनी गाड़ी से वहां पहुंचा। पुलिस भी वहां पहुंच चुकी थी। हरीश की डेड बॉडी के नाम पर वहां सिर्फ कुछ हड्डियां ही पड़ी थी।
जहां तहां खून के दाग और निशान। गाड़ी से हरीश का लाइसेंस मिल गया था। चुड़ैल ने तो अपना काम कर दिया। भाई जब पहले से पता है कि इस एरिया में नहीं आना है, फिर भी हीरो बनने के लिए पता नहीं क्यों चले आते लोग। लोगों की भलाई के लिए पुलिस ने उस रोड को पूरी तरह से सील कर दिया। रामदीन काका के पास धन दौलत की कमी नहीं थी। वो अपना नया घर बनवा रहे थे। घर की नींव की खुदाई के समय ही उस जमीन में कुछ हड्डियां दिख गई। ये हड्डियां मिलना ठीक नहीं है बाबू। अरे कुछ नहीं होता, मैं ऐसी बातें नहीं मानता है। सुनो जी, रहने दो। मेरी मानो तो ये जमीन बेचकर दूसरी जगह जमीन ले लो। अरे दिमाग खराब है, इतने मौके की जमीन बेच दूं हैं? कुछ गांव वालों को जैसी इस बात की खबर हुई, सब भागे हुए आए। सुखदेव काका जो गांव के सरपंच थे, उन्होंने भी कहा कि कुसुम ठीक कह रही है। अरे औरतन की चले तो कोई काम ना होए। घर बनना शुरू हो गया। तभी एक दिन मिस्त्री के सिर पर ईंट लग जाने से वो बेहोश हो गया। थोड़ा होश में आया तो बोला, मुझे क्या मालूम था कि वो हड्डियां ही मेरा काल बनेगी। बापू सब लोग मना कर रहे हैं तो मान क्यों नहीं लेते? अबे तू भी इनकी बातों में आ गया। जल्दी इसको गाड़ी में बिठाओ और अस्पताल लेके जाओ। रामदीन ने किसी की नहीं सुनी। अपने अड़ियल और कंजूस स्वभाव के लिए वो पहले से ही बड़ा बदनाम था। भैया मैं तो यहाँ काम नहीं करूंगा। कौन अपनी जान जोखिम में डाले भैया? रामदीन दूसरे गांव से मजदूर देखता है। रामदीन रात दिन मजदूरों से काम करवाते एक दिन जैसे ही घर के लिए निकले, घर बन भी गया तो रह नहीं पाओगे। कौन है? सामने आओ। उनकी धोती किसी पत्थर में अटक जाती है और वो गिर पड़ते हैं। वो आकर उठते हैं, देखते हैं घुटना छिल गया था। इतने सही डर गए। रामदीन अपने घर की तरफ भागते हैं, किसी को कुछ नहीं बताते। किसी तरह से 6 महीने में घर बनकर तैयार हो गया। रामदीन पूरे परिवार के साथ एक छोटा सा हवन करवाकर उसी में रहने आ गए। ना कोई भोज ना भात। रात में वो बरामदे में चारपाई डालकर लेट गए। आधी रात बीती थी। कौन है? कौन है? मेरी गर्दन छोड़ दो। क्या चाहिए तुम्हें? मेरी चारपाई कहाँ घसीट रहे हो? अरे मैं गिरा, कोई मुझे बचाओ। तुमने जमीन पर घर बनवाया ही क्यों? ये जमीन मेरी है। अरे कौन हो तुम? मैंने दिलावर को इस जमीन के पूरे 2 लाख रुपए दिए थे। उसने तो कहा था कि ये जमीन उसी की है। मैं इस जमीन पर किसी को नहीं रहने दूंगा। इस घर को छोड़ दो। अरे कोई है, मुझे बचाओ। वीरू को बुलाओ, उससे कह दो कि मेरी चारपाई अंदर डाल दे। यहाँ लगता है कोई भूत प्रेत है। क्या कहा? भूत? कहाँ है भूत? मुझे तो कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। जब मना किया तो सुना नहीं, अब भुगतो। वीरू, वीरू, जल्दी आओ। क्या हुआ बापू? लगता है कि अगर भूता है, कोई मेरा गला दबा रहा था। मेरी आंखें खुली, वहाँ कोई नहीं था। एक बार चेतावनी दे रहा था, ये जमीन मेरी है, इसे छोड़ दो। मेरी चारपाई भी घसीट रहा था। बापू मैं आपके साथ यहीं सो जाता हूँ, आप आराम से सो जाओ। कुसुम तुम भी यहीं सो जाओ ना। सब सो गए। थोड़ी देर बाद ही सवेरा हो गया। अरे मेरी गर्दन छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? सुबह तो होने दो, कुछ सोचने का समय तो दे दो भाई। ये हुई ना बात। मैं तुम्हें सिर्फ 2 दिन का समय देता हूँ। उसके बाद तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। अरे तुम मेरी गर्दन छोड़ो, मेरी सांस अटक रही है। क्या हुआ बापू? वीरू जरा जाकर बैद जी को बुला कर लाओ। और कुसुम तुम यहीं बैठो, मुझे अकेले मत छोड़ो। बापू वैद जी आ गए। क्या हुआ भाई? अभी कल ही तो तुमसे मुलाकात हुई थी।
अचानक तुम्हें क्या हो गया? अरे मुझे बड़ी कमजोरी लग रही है, कुछ भी करने की इच्छा नहीं हो रही। कोई दवा दे दीजिए। इस पर्ची में मैंने सब कुछ लिख दिया है। ओहो, अब समझा। वीरू, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें दवा दे दूंगा। वीरू और वैद्य जी गांव से बाहर आ जाते हैं। वीरू, तुम्हारे बापू को इस नए घर में रहने वाले भूत ने जकड़ रखा है। इसका इलाज सिर्फ चंदन नगर के भगत जी सर्वेश्वर दयाल के पास ही है। दूर दूर से लोग उनके पास आते हैं। तुम अभी जाओ और उनको किसी तरह बुला कर लेके आओ। घर में किसी से इस बात की चर्चा नहीं करना, वरना भूत उनको भी डराएगा। हाँ, एक बात का ध्यान रखना, उन्हें अकेले मत छोड़ना। वो भूत अकेले उन पर हावी हो रहा है। ये पर्ची भगत जी को दे देना। जाओ। बापू, ये दवा खा लो। माँ, मुझे अभी चंदन नगर जाना है, वहां से आने में देर हो जाएगी। वीरू अपनी गाड़ी स्टार्ट करते हुए, माँ तुम बापू के पास ही बैठना, हाँ, और कहीं मत जाना। वीरू, सब ठीक है ना? हाँ माँ, सब ठीक है, बस उनको अकेले मत छोड़ना। वीरू को चंदन नगर में भगत जी के घर पहुंचते पहुंचते दोपहर हो गई। वो दरवाजा खटखटाता है। कौन है भाई? दरवाजा खुला ही है, आ जाओ। कहां से आए हो और क्या चाहिए? वीरू वैद्य जी की दी हुई पर्ची को पकड़ाते हुए, मेरे पिता का नाम रामदीन है, मैं केशव नगर से आया हूँ। आपका बहुत नाम सुना है। मेरे बापू रात से ही भूत भूत चिल्ला रहे हैं, डर के बारे ठीक से कुछ बताते भी नहीं। वैद्य जी ने कहा आप ही कुछ कर सकते हैं। पर्ची पढ़कर मनी मन खुश होते हुए, ठीक है, चलो, कैसे जाना है? गाड़ी है मेरे पास। चलो। भगत जी अपने झोले में कुछ आवश्यक सामान डालकर तैयार हो जाते हैं। वीरू गाड़ी स्टार्ट करता है। भगत जी गाड़ी में बैठ जाते हैं और उसके घर पहुंच जाते हैं। आइए भगत जी। माँ बापू कहाँ हैं? अभी तक सो ही रहे हैं। चलो, उनके पास ही चलो, जरा पानी ले आओ। वीरू की मां पानी लेकर आती है। भगत जी पानी अपनी हाथों की अंजलि में लेकर ध्यान की मुद्रा में बैठ जाते हैं। ये प्रेत थोड़ा अड़ियल दिख रहा है। आप लोग कब से यहाँ रह रहे? भगत जी, कल ही तो हवन करवाया था और रात में बापू चीख पुकार मचाने लगे। रामदीन, रामदीन उठो, इधर देखो। रामदीन अचानक उठकर बैठ जाता है, बदली हुई भारी आवाज में। वीरू और उसकी मां आवाज सुनकर डर जाते हैं। दोनों एक दूसरे की तरफ भयभीत नजरों से देखते हैं। मैंने उसको मना किया था कि ये यहाँ नहीं रह सकता। तुम मेरे और इसके बीच मत पड़ो ना। तुमको रहने के लिए यही जगह क्यों चाहिए? इतना बड़ा गांव है, कहीं भी रह सकते हो। मैं क्यों जाऊं यहाँ से? इसी को जाना होगा। यहाँ से मुझे कोई नहीं निकाल सकता। वीरू, जरा हवन की व्यवस्था करो, ऐसे नहीं मानेगा। वीरू और उसकी मां पिछले दिन का रखा हुआ हवन सामग्री और हवन कुंड ले आते हैं। ये क्या कर रहे हो? आग नहीं जलाना। रामदीन तुरंत अपनी पत्नी के बालों को दोनों हाथों से पकड़कर खींचने लगता है। वीरू जैसे ही मां को बचाने जाता है, उसके सीने पर चढ़ जाता है। भगत जी हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित करके जैसे ही कुछ मंत्र जाप करने जाते हैं, अचानक सारी खिड़कियां और दरवाजे धड़धड़ाने लगते हैं। हवा की वजह से आग बुझ जाती है। रामदीन खिड़की की तरफ भागता है। तभी भगत जी का आसन हवा में उड़ने लगता है। वीरू, वो जल की बोतल पकड़ा दो। भभूस और अभिमंत्रित जल पूरे घर से लेकर बाहर तक छिड़क देते हैं। तब उनका आसन नीचे आ जाता है।
भगत जी हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित करते हुए ओम का उच्चारण करते हैं। मेरी बात सुनो, मैं कलकत्ते में एक जूट मिल में काम करता था। रात दिन काम करके, ओवर टाइम करके अपने भाई को पैसे भेजता था। मेरा परिवार यहीं रहता था। धीरे धीरे उसने और मेरी पत्नी ने मिलकर ये जमीन अपने नाम से खरीद ली। मुझे भनक भी नहीं लगी। जूट मिल में तालाबंदी होने से मुझे गांव आना पड़ा। यहाँ आने पर मेरी पत्नी और भाई के रंग ढंग बदले देखकर मुझे कुछ शक हुआ। जब मैंने खोजबीन शुरू की तो दोनों ने मिलकर मुझे रात को सोते समय गला घोट कर मार दिया और इस जमीन में रातों रात दबा दिया। अब तुम ही बताओ मैं कहाँ जाऊं? तुम्हारे साथ वाकई बहुत बुरा हुआ, और अपनी पत्नी और भाई से बदला लेने के बजाय तुम इस बेकसूर आदमी से बदला क्यों ले रहे हो? इन दोनों को तो कब का खत्म कर दिया। अरे इस धुएं से तो मेरा दम घुटने लगा। मुझे क्यों जकड़ रखा है? मैं चला जाऊंगा, तो मुझे छोड़ो। भगत जी लौंग और घी से हवन करते हैं। मैं जा रहा हूं, पर ध्यान रहे कि मेरी मुक्ति के लिए भी इस रामदीन को पूजा करवानी होगी। भगत जी 2 घंटे में पूजा समाप्त करके उठते हैं। बाबा, आपने मुझे बचा लिया। अब इसकी मुक्ति भी आप ही को करवानी होगी। दूसरे दिन उस प्रेत की मुक्ति के लिए भगत जी हवन करते हैं और रामदीन का घर प्रेत मुक्त हो जाता है। भगत जी जाने के लिए अपना झोला उठाते हैं, तभी रामदीन उनके पास 5000 की गड्डी और उनके लिए कपड़े लेकर आता है। भगत जी कहते हैं, अरे इसकी क्या जरूरत थी? आप ठीक हो गए, मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम है। बाहर आकर पैसे गिनते हैं। भगत जी, अब बताओ किसका घर भूतिया करना है? चुप रहे मूर्ख, वरना सच में तुझे मुक्ति दिलवा दूंगा। तो समझे आप, वो घर भूतिया नहीं था। भगत जी और भूत दूसरे भूतिया घर की तलाश में निकल जाते।